किसान आज सद्भावना दिवस मनाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, किसानों की तरफ से आज सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। थोड़ी देर बाद अन्नदाता अपना उपवास शुरू करेंगे। तो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों की जो रणनीति थी उसके तहत आज सद्भावना दिवस किसानों की तरफ से मनाया जाएगा और आज एक दिन का उपवास किसानों की तरफ से किया जाएगा। थोड़ी देर बाद अन्नदाता अपना उपवास शुरू करेंगे। शाम 5 बजे तक उनका ये उपवास चलेगा। तो रणनीति के तहत आंदोलन तेज होता जा रहा है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी, उनकी भी घर वापसी नहीं होगी और लगातार वो इसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 65वां दिन कल था और आज 66वां दिन है। शाम 5 बजे तक आज किसानों की तरफ से उपवास किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर में उपवास शुरू करेंगे किसान। अन्नदाता आज अपना उपवास करेंगे। शाम 5 बजे तक उनका ये उपवास चलेगा और साथ ही साथ सद्भावना दिवस के रूप में आज के दिन को किसान मनाने वाले हैं, जिसके तहत उपवास करेंगे। शाम के 5 बजे तक उनका ये उपवास चलेगा। और बड़ी अपडेट आपको हम दे दें, पहले की जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि अन्नदाताओं ने अपना उपवास शुरू कर दिया है। अन्नदाता अब उपवास पर बैठ गए हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं कि उपवास शुरू हो गया है। और इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए टीकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां से संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित कुमार, क्या बड़ी अपडेट मिल पा रही है? जिस तरह से बिल्कुल जिस प्रकार से 3 कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, इसी को लेकर आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी किसान उपवास रखेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यह उपवास रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं खाया जाएगा और किसानों को सरकार को चेताया जाएगा कि सरकार जल्द से जल्द इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, जिसके बाद किसान अपने घरों की तरफ लौट सके और जो 3 कानून सरकार लेकर आई है उसे रद्द करने के बाद भी किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे। और किसानों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे, जिसके बाद अपने घर लौट सके। उसी को लेकर आज जो किसान है सभी बोर्डों पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे और सरकार को चेताएंगे कि सरकार जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द करें, क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है। उसी की मांग को लेकर लगातार किसान 66 दिन से। ललित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल कैसे हालात हैं, क्या स्थिति है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सभी किसान जो टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं वो आज उपवास करने वाले हैं या कुछ चुनिंदा किसान उपवास कर रहे हैं? जी प्रीति, बिल्कुल जिस प्रकार से आज आंदोलन का 66वां दिन है, 66 दिन से लगातार किसान सड़कों पर है और टीकरी बॉर्डर पर दिन प्रतिदिन किसान पहुंच रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। उसी को लेकर आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और किसान सभी उपवास रखेंगे। जितने भी टीकरी बॉर्डर पर किसान है वह आज उपवास रखेंगे और सरकार को चेताएंगे कि सरकार जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द करे। उसी की मांग को लेकर लगातार किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर लगातार जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक केवल और केवल किसान ही किसान नजर आएंगे। किसानों के अलावा यहाँ कोई नहीं नजर आएगा। जिस प्रकार से 26 जनवरी को किसान थोड़े कम हुए थे, कल भारी संख्या में किसान टीकरी बॉर्डर पहुंचे हैं और सरकार को चेताने का काम करेंगे। जी प्रीति। जी, और वहीं इस बीच हमारे साथ खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सीमा जी, यहाँ पर आंदोलन का 66वां दिन हो गया है, तमाम चीजें हुई हैं, हम हर दिन नई नई चीजें इस आंदोलन में देख रहे हैं। किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि आपने काफी करीबी से इस आंदोलन को देखा है, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी की है, तो अब आगे क्या हो सकता है, क्या रुख रहने वाला है, आपसे हम समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए प्रीति, लगातार जिस तरीके से इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन 26 तारीख को जो हुआ उसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अभी हालांकि आंदोलन में जितने भी किसान नेता हैं वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से मेंटेन किया जाए, जिस तरीके से लगातार 2 महीने से चलता आ रहा है। लेकिन कल जिस तरह की घटना आपने सिंगू बॉर्डर पर देखी, टिकरी बॉर्डर पर देखी, परसों गाजीपुर बॉर्डर पर, तो तमाम कुछ
लोग जो लोकल बताए जा रहे हैं, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पार्टी के लोग हैं, लेकिन अभी क्योंकि ऑफिशियल तौर पर कोई ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ लोग कलसिंगू बॉर्डर पर भी पहुंचे थे, टिकरी बॉर्डर पर भी पत्थरबाजी की। तो डेफिनेटली इस तरह की परिस्थितियां में शांतिपूर्ण आंदोलन को कंटिन्यू रखना अपने आप में किसान नेताओं के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब बॉर्डर पर इस तरह की पत्थरबाजी होती है या हिंसात्मक एक्टिविटीज अगर आसपास के लोग, चाहे वो नंबर में कम हो, ये चिंता का विषय है। और जिस तरीके से भी कल सिंगू बॉर्डर पर खासकर मैं देख रही थी कि लगातार काफी देर तक ये जो परिस्थितियां वो बनी रही, उसमें से अभी भी बताया जा रहा है कि दो लोगों में से जो किसान नेता है उनमें से एक लड़का गायब है, वो उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशंस आ रही है निकल के प्रीति, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस आंदोलन को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे और यही हमारी जीत होगी। लगातार जो नेता है वो स्टेज पर आकर व्यक्तिगत तौर पर लोगों के बीच में जाकर ये चीजें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमको किसी भी तरीके से किसी भी अहिंसात्मक अगर कोई एक्टिविटी हमारे साथ करता है तो उसका रिएक्शन हमको हिंसात्मक रिएक्शन नहीं देना। अगर कोई हिंसात्मक कार्रवाई हमारे ऊपर करता है तो हमें अहिंसा के रास्ते पर चलना है। तो डेफिनेटली चैलेंज बढ़े हुए हैं, लेकिन कल जिस तरीके से एक दिन पहले, अगर कल से पहले देखते हैं तो लगता था कि ये आंदोलन टूट रहा है, लेकिन वापस जिस तरीके से लोग गांव से निकलकर बॉर्डर की तरफ आ गए हैं तो ऐसा लगता है कि आंदोलन दोबारा से खड़ा हो रहा है। क्योंकि 26 तारीख को जो हुआ था उसके बाद डैमेज कंट्रोल इतना ज्यादा था कि उसको रिकवर करना बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से जो हालात अचानक से बने 27 तारीख की रात को, उसके बाद वापस लोग जो गांव में निकल गए थे ट्रैक्टर लेके, वो वापस आने लगे हैं। तो ये आंदोलन मुझे ऐसे लगता है कि लंबा चलेगा। और प्रीति, बट हाँ, सबसे बड़ी यही है, हम सब अपने अपने माध्यम से अपील करते हैं सभी से, चाहे वो आम जन हो या इस आंदोलन में बैठे हुए लोग, की शांति बनाए रखें। क्योंकि शांति, और शायद उसी को लेकर के आज जो सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है उसमें एक ये मैसेज देने की कोशिश शायद किसान नेताओं की तरफ से हो रही है कि हमारे लिए अहिंसा कितनी जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर इसी वजह से सद्भावना दिवस आज किसान मना रहे हैं, ताकि वो अपने बाकी किसानों को ये मैसेज दे सकें कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो हुआ उसके चलते आंदोलन पर असर तो पड़ा, ये हम सब ने देखा। अब यही चीज किसानों को समझनी होगी। और यहाँ पर हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय अभी फिलहाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित कुमार, और बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।